के सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से सुनवाई चल रही है, लगातार चीफ जस्टिस जो हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं पश्चिम बंगाल सरकार, राज्य की जो पुलिस है और साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को साफ साफ कहा है कि इस मामले में न सिर्फ परिवार को भ्रमित किया गया, जबकि इस मामले में ये पता लग गया था कि डॉक्टर की मौत हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की तरफ से इसे सुसाइड बताने की कोशिश हुई, उसके बाद जो है इस मामले में FIR तुरंत दर्ज नहीं की गई और चीफ जस्टिस ने पूछा कि आखिर अस्पताल प्रशासन इस मामले में कर क्या रहा था, देरी की कोई की गई। चीफ जस्टिस ने यह साफ साफ कहा कि इस मामले में एविडेंस को नष्ट किया गया है। कैसे इतनी बड़ी संख्या में भीड़ जो है वो मेडिकल कॉलेज के परिसर में पहुंच जाती है, ये सारे सवाल जो है वो लगातार पूछ रहे हैं। और इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश हुए वकील, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल लगातार इन आरोपों को नकारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि इस मामले में खुद सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है और इस मामले में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इस मामले में जितनी भी राजनीति करने की कोशिश या लीपापोती करने की कोशिश हो, सुप्रीम कोर्ट को यह साफ साफ नजरों से दिख रहा है कि इस मामले में एक भीड़ आती है और वो अस्पताल में उन जगहों पर जाती है जहां पर उन्हें नहीं जाना चाहिए था, क्राइम सीन पर जाती है, एविडेंस का डिस्ट्रक्शन होता है और इन्हीं को लेकर सवाल खड़े किए। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इस मामले में जिस तरीके से डॉक्टर्स को लेकर देश भर में सवाल हैं, इस पर हम एक सामान्य तौर पर इस पर बातचीत जो है वो करना चाहते हैं कि डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए एक मैकेनिज्म बने, खास करके महिला डॉक्टर्स के लिए जो है वो अलग से वॉशरूम नहीं है, चेंजिंग रूम नहीं है। जो यहाँ पर पीड़िता मृतिका थी, 36 घंटे की ड्यूटी के पास जो है उसे सेमिनार रूम में सोना पड़ा। तमाम सारी समस्याएं और इन सभी समस्याओं को हम एड्रेस करना चाहते हैं और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन कर दिया है, जो कि एक बहुत बड़ी खबर है। इसके अलावा CBI को बोला है कि वो गुरुवार तक इस मामले में एक पूरी जांच प्रगति की रिपोर्ट जो है, स्टेटस रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे। संभवतः CBI के वरिष्ठ अधिकारी इस मामले में जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होकर अपनी बात रखेंगे। लेकिन कुल मिलाकर जो पब्लिक डिस्कोर्स में चल रहा था और डॉक्टर्स जिसको लेकर आक्रोशित थे सड़कों पर, उनको लेकर देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने साफ साफ सवाल पूछा है कि किस तरीके से इस मामले में जो है वो हिला हवाली हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सख्त टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जैसे बहुत सारे सवाल हैं, सुसाइड कैसे बताने की कोशिश की गई, इसके पीछे क्या मकसद था, माता पिता को बॉडी क्यों नहीं देखने दी गई, ये क्या मकसद था। उसके अलावा जब अस्पताल में तोड़फोड़ उपद्रवी हुई करने के लिए पहुंचे, उस वक्त पश्चिम बंगाल की पुलिस क्या कर रही थी जब वहां पर मौजूद थी। ये तमाम सवाल हैं जो हम सबके जहन में है गौरव, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इन सवालों को उठाया है। On 9 August 2024, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से प्रोटेस्टर जो हैं वो पश्चिम बंगाल में खास करके कोलकाता मेडिकल कॉलेज के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, उस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि हम इस बात से बहुत चिंतित हैं और हम चाहते हैं कि प्रोटेस्टर्स के खिलाफ जो है वो पश्चिम बंगाल सरकार या राज्य जो है वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करे। जो ये पावर है उसका इस्तेमाल जो है वो शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ना हो। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जिस भीड़ में जो है शामिल थी, तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल सरकार के जो वकील हैं उनकी तरफ से इस मामले में अभी भी लीपापोती और इसमें राजनीतिक एंगल से इस पूरे हैवानियत वाले घटनाक्रम को देखने की कोशिश की जा रही है और वैसा ही पोर्ट्रे करने की कोशिश हो रही है। जबकि खुद देश के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जो तथ्य लाए गए और उन्होंने स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले में सुनवाई की, उसमें वो स्पष्ट कह रहे हैं कि न सिर्फ परिवार को बॉडी देखने में देरी की गई, इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज करने में देरी की गई, इसे सुसाइड बताया गया शुरू में। आप बताइए कि एक मेडिकल कॉलेज जहां पर हर इंसान का इलाज होता है, क्या उस मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल ये पता लगाने में उसे इतनी मुश्किल लग रही थी कि वो एक सुसाइड और मर्डर में फर्क ना कर सके। और ऐसे में जब उस पीड़िता डॉक्टर के साथ जो है वो ब्रूटल रेप भी हुआ हो, इस तरीके से रेप हुआ है जहां पर उसके शरीर के कई अंग जो है वो टूट फूट गए, विकसित हो गए, तो ऐसे तमाम सवाल हैं। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट लगातार कड़े सवाल पश्चिम बंगाल सरकार से पूछ रहा है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल सरकार इस पूरी जांच में हुई हीला हवाली को लेकर सवाल पूछने वालों पर कार्रवाई कर रही है, उन्हें नोटिस दे रही है, प्रदर्शनकारियों पर जो है वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रही है, FIR कर रही है, उस पर चीफ जस्टिस ने साफ साफ कह दिया है कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल आप जांच करने में करिए, न्याय दिलाने में करिए, न कि आप प्रदर्शनकारियों पर, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करिए। और इस मामले में अब चूंकि CBI को जवाब देना है,
तो जाहिर तौर पर इसमें देखिए मुख्य न्यायाधीश ने बोल दिया है कि 9 अगस्त 2024 को 31 पीजी डॉक्टर जो है वो आरजी का जो 31 साल की पीजी डॉक्टर थी वो आरजी कर हॉस्पिटल में जिसका रेप हुआ। द ब्रूटैलिटी ऑफ द सेक्सुअल असॉल्ट हैव शॉक्ड द कॉन्शियस, यानी कि पूरे देश का जो अंतर मन है, जो कॉन्शियस है, उसको झकझोर के रखा है और यही वजह है कि लोग आक्रोशित हैं। और देखिए इस मामले में एक पहलू और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में रहा कि जिस तरीके से मृतका का, पीड़िता की पिक्चर, नाम, डेड बॉडी, वीडियो जो संबंधित जुड़ी जानकारियां हैं वो सोशल मीडिया पर फ्लोट करने लगी, वो जानकारियां बहुत पब्लिक हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक आपराधिक कृत्य और इस तरह की चीजें नहीं की जानी चाहिए। हमने सुप्रीम कोर्ट के पहले आदेशों में भी ये साफ किया है कि किसी भी बलात्कार पीड़िता की जो पहचान है वो उजागर किसी भी तरीके से नहीं हुई होगी, लेकिन इस मामले में ये हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ये भी कह रहे हैं कि साफ साफ उन्होंने कहा है कि जो माता पिता हैं उनको जो डेड बॉडी है डॉक्टर की वो कई घंटों के बाद देखने को दी गई। हाई कोर्ट ने इस मामले को सीबीआई को जो है वो ट्रांसफर किया स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त से एक दिन पहले। वहीं एक बड़ी भीड़ ने अस्पताल में तोड़फोड़ की जिससे कि तमाम जो एविडेंस थे उनका डिस्ट्रक्शन हुआ, क्राइम सीन को नुकसान पहुंचा। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार के वकील दलील दे रहे हैं कि हमने वीडियोग्राफी की और ये राजनीतिक मामला है, लेकिन सवाल ये है, केंद्र सरकार के वकील एसजी तुषार मेहता ने पूछा कि आखिर कैसे हजारों लोगों की भीड़ अस्पताल पहुंचकर अंदर जा सकती है। पश्चिम बंगाल पुलिस क्या सो रही थी? और वाकई में ये बात है, जब इतना सेंसिटिव मैटर हो तो आखिर वहां का लोकल खुफिया तंत्र क्या कर रहा था कि हजारों की संख्या में भीड़ पहुंचती है। और जिस तरह के वीडियोस हमने भी दिखाए हैं, हमारी पश्चिम बंगाल की सहयोगी ने भी दिखाए कि लोग भीड़ जो आती है वो सेमिनार रूम में जाने की बात करती है, यानी कहीं ना कहीं एविडेंस डिस्ट्रक्शन का एक बड़ा जो है मॉडस ऑपरेंडी तैयार किया गया था और उनके कहीं ना कहीं इरादे जगजाहिर थे। तो इस मामले में जो है अभी फिलहाल मुख्य न्यायाधीश जो है आदेश लिखवा रहे हैं और उन्होंने यहां पर कहा है कि वी आर अनेबल टू कॉम्प्रिहेंड हाउ द स्टेट वाज नॉट एबल टू हैंडल द इश्यू ऑफ वैंडलिज्म एट द हॉस्पिटल। मुख्य न्यायाधीश ने पहुंचा है कि हम हैरान हैं कि कैसे पश्चिम बंगाल सरकार, पश्चिम बंगाल पुलिस और प्रशासन अस्पताल में हुई तोड़फोड़ को रोकने में नाकाम रही। कैसे इसको रोक नहीं सकी, इसको लेकर बड़े सवाल हैं और इसकी मंशा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सीजीआई ने यह भी कहा कि हॉस्पिटल्स आर ओपन थ्रू आउट डे एंड नाइट, डॉक्टर्स वर्क राउंड द क्लॉक, रेफर टू वेरियस इंस्टेंसेस ऑफ डॉक्टर्स फेसिंग वायलेंस बाय द फैमिली ऑफ द पेरेंट्स ऑन द ड्यूटी। उन्होंने कहा कि अस्पताल 24 घंटे खुले होते हैं, वहां पर अस्पताल में जो है डॉक्टर 24 घंटे मौजूद होते हैं, हमेशा अपनी सेवाएं देते हैं और ऐसे में कई बार ये देखने में आया है कि जो तीमारदार होते हैं, उनके जो बीमार होते हैं, उनके परिजनों द्वारा डॉक्टरों के साथ मारपीट की जाती है और डॉक्टर्स की सुरक्षा का ये मुद्दा कई बार जो है वो उठाया गया है, अदालतों में भी पहुंचा है और यही वजह है कि इस मामले में सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की मांग भी जो है वो कई बार डॉक्टर्स की तरफ से की गई है और कल जो फोर्डा की तरफ से भी पिटीशन इस मामले में दाखिल की गई है, उसमें भी एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि डॉक्टर्स काम पर वापस लौटें। मैं आती हूँ आपके पास, एक बार कोर्ट रूम में जो कार्रवाई हो रही है, जो जिरह हो रही है, वो एक बार सुनते हैं। More malevolent manifestations of the structural deficiencies in public health institutions, the lack of safety is of concern to all medical professionals. Preserving safe conditions of work is central to realizing equality of opportunity to every working professional. This is not just a matter of protecting doctors. Their safety and well-being as health providers is a matter of national interest. As more and more women join the workforce in cutting-edge areas of knowledge and science, the nation has a vital stake in ensuring safe and dignified conditions of work. The constitutional value of equality demands nothing else and will not brook compromises on the health, well-being, and safety of those who provide health care to others. The nation cannot await another rape or murder for real changes on the ground. Several states, such as Maharashtra, Kerala, Karnataka, Telangana, West Bengal, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu, have enacted legislation to protect healthcare service professionals. तो कोर्ट रूम में देखिए बड़ी बातें कही जा रही हैं, आदेश को लिखवाया जा रहा है और उसमें साफ कहा जा रहा है कि डॉक्टरों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, नेशनल इंटरेस्ट में है।